ये सामने आप देख रहे हैं बाबा जी का धड़ है और यहाँ पे बाबा के धड़ की पूजा होती है चुलकाना धाम में। तो यहाँ के दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चुलकाना धाम के द्वार पर। आप देख सकते हैं द्वार पे ही दिखाया गया है कि बाबा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRP व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। जहां दिया था शीश का दान वही भूमि है चुलकाना धाम। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम आप बहुत बार गए होंगे, बाबा के दर्शन किए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि चुलकाना धाम वही वो जगह थी, कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जब बर्बरिक महाराज से जब उनका शीश दान में मांगा था तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे अपना शीश दान में दे दिया था। और वो भूमि कहाँ पे है उसके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। उसका नाम है चुलकाना धाम, और जो कि पानीपत के समालका ज़िले में पड़ती है। आप जब भी पानीपत हम जाएंगे तो मेन पानीपत नहीं जाना, हमें समालका उतर जाना है और समालका से ऑटो रिक्शा और कोई भी आपको ईजिली आपको वहाँ छोड़ देगा। दोस्तों मैं गया था अपनी कार से पूर्वी दिल्ली में, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं ये ISBT कश्मीरी गेट होते हुए NH44 से पानीपत वाला जो रास्ता है वहाँ से गया और समालका से मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया। समालका आप लिख दीजिए। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो कश्मीरी गेट से बस पकड़ के आप समालका चौक पे उतर जाइए। समालका से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आपको ईजिली बाबा के धाम तक छोड़ देगा और आराम से आप पहुंच सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ट्रेन से तो वहाँ पे छोटा सा स्टेशन भी है। अगर आप पानीपत आ सकते हैं तो पानीपत से समालका आ जाइए, ईजिली धाम में पहुँच सकते हैं चुलकाना धाम। तो दोस्तों अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं और जानना चाहते हैं श्याम बाबा की हर कहानी, तो दोस्तों आपको चुलकाना धाम ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे वो वृक्ष भी अभी अवेलेबल है, उसकी पीढ़ी जिस पीपल के पेड़ पे सभी पत्तों में छेद कर दिया था बर्बरिक महाराज ने, एक तीर से वहीं पे शीश का दान दिया था। तो चलिए चलते हैं, मैं चलता हूँ, स्टार्ट करते हैं सफ़र और चुलकाना धाम का सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऊपर लिखा भी है। हाँ कोई नहीं, दोनों लिखा बन रही है। कश्मीरी गेट आ चुके हैं हम, सीधा करनाल रोड पकड़ेंगे, मुरथल जाएंगे, उसके बाद पानीपत। बस कितनी बना अब गाना चला दो। तो एक ब्रेक लिया है हमने मुरथल पे, अमृत सुखदेव पे, पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पराठे वराठे खा के फिर हम चलेंगे सीधा बाबा के धाम। यहाँ से आधे घंटे लगेगा, ज़्यादा नहीं, पानीपत पहुँचने वाले हम रुके थे मुरथल में। अब यहाँ से हमारे श्याम बाबा का चुलकाना धाम रह जाता है मात्र आधे घंटे का, ठीक है। यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे आपको वो पेड़ का वंशज भी दिखाऊंगा, पीपल के वृक्ष का, जो श्याम बाबा ने एक तीर से सारे के सारे भेज दिए थे उसके पेड़, तो उसका वंशज भी है वहाँ पे, सब कुछ दिखाऊंगा। दोपहर हो गई है, अब चलते हैं सीधा चुलकाना धाम पहुँच के मैं आपको वहाँ पे। और दिल्ली से आ रहे कश्मीरी गेट के रास्ते से आएंगे, सीधा रास्ता है, मैंने आपको पहले ही बताया। कश्मीरी गेट से सीधा आपको हाईवे पकड़ना है NH44 और सीधा आपको पानीपत ले जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम गांव में। ये पूरा गांव है और अब थोड़ी सी अंदर गली में से जाकर चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का मंदिर है। अब चलते हैं। मेरे को यहाँ से दिल्ली से, यहाँ कश्मीरी गेट से यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग गए, जाम वाम मिला के खाना वाला 2-2.5 घंटे लग गए, तो ईजिली आ सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, पूरा आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बाबा ने अपना शीश दान में दिया था, धड़ की यहाँ पे पूजा होती है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये है वो गली, अब यहीं से 500 मीटर पे ही मंदिर पड़ेगा। इस गली में घुसते ही श्याम बाबा का आप देख सकते हैं ध्वज किस तरह से दुकानें लगी हुई हैं। गांव का एरिया है दोस्तों ये, और यहाँ पे इजीली आ सकते हैं आप कहीं भी, जब भी पानीपत में पड़ता है चुलकाना गांव।
बोलेंगे तो कोई भी ऑटो वाला आपको शाम दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम के द्वार पर। आप देख सकते हैं द्वार पे ही दिखाया गया कि बाबा जी ने किस तरह शीश अपना दान में दिया था जब कन्हैया जी ने उनसे मांगा था। ये है प्रवेश द्वार। भक्तजन यहाँ से कई आते रहते हैं, कार भी ला सकते हैं यहाँ तक। मैंने वहाँ पार्क कर दी थी क्योंकि छोटी गलियाँ थी इसलिए। ये देखिए यहाँ पे बाजार लगा रहता है। अब द्वार से चलते हैं अंदर, काफ़ी भक्तगण आते हैं। मेरे पेड़ जो देख रहे हैं ना, ये वही पेड़ के वंशज हैं। जब श्याम बाबा जी ने एक ही तीर में बर्बरिक था बाबा का नाम उस टाइम पे, उन्होंने एक ही तीर से सारे पत्ते छेद दिए थे इस पेड़ के। और अभी भी कहा जाता है कि आज भी इन पेड़ के वंशज हैं, बट इनमें अभी भी छेद है। तो पास से दिखाता हूँ आपको कितनी छेद हैं, किन किन पत्तों में कैसे दिखाते हैं सब में, और फिर दर्शन भी करेंगे। और इस पर कलावा बांधा जाता है, मन्नत मांगी जाती है, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन करते हैं श्याम बाबा के। दिया था शीश का दान, वो धर्मक्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। वो कुंड श्याम कुंड जिसे कहते हैं, अगर आप खाटू श्याम गए होंगे तो वहाँ पे आपने कुंड देखा होगा। अभी थोड़ा तकनीकी इसमें दिक्कत है, इसलिए ये अभी पानी कम कर दिया, हटा दिया गया अभी। नहीं तो थोड़े दिन पहले ये चालू था, वैसे चालू रहता। तो आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं जब आएंगे तो। और ये मैंने वृक्ष आपको दिखा दिया। ऊपर के कई सारे पेड़ जो हैं, पत्ते एकदम छेद आज भी उनमें नज़र आ रहा है साफ साफ। जब आप आएँगे अपनी आँखों से देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पार्क है, और जब यहाँ पे काफ़ी सारे भक्तजनों की भीड़ हो जाती है तो उसी तरह से यहाँ पंक्ति वाइज दर्शन कराए जाते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ये है मेन मंदिर, जहाँ पे बाबा का जो है, जैसे खाटू श्याम में आपने देखा होगा सेम उसी तरह से प्रतिमा है। यहाँ फोटो प्रतिमा उनकी पूजा होती है। और अब मैं चलता हूँ, धड़ दिखाता हूँ जहाँ पे बाबा का यहाँ धड़ भी है। और जो पेड़ के पास है मैंने आपको दिखाया, वहीं पे बाबा ने शीश जो अपना दान दिया था, तो इसलिए इसे कहते हैं, जहाँ शीश दिया दान उसे कहते हैं चुलकाना धाम। तो दोस्तों आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। अगर आप खाटू श्याम दर्शन कर आ चुके हैं तो यहाँ भी एक बार आइए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम खाटू की नगरी में ही हैं। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस वृक्ष पे कलावा बांधने से हर मुराद पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और यही वो वृक्ष है जहाँ पे शीश दान में दिया था, और श्री कृष्ण जी ने पत्ता नीचे दबा लिया था पीपल का। ये उसी पेड़ के वंशज हैं जिनमें श्याम गए होंगे तो आपने वहाँ पे बाबा का सिर की पूजा होती है वहाँ पे।
सिर वहाँ पे प्रवाहित होके मिला था खाटू श्याम में। और बाबा का जो धड़ है उसकी पूजा, ये सामने आप देख रहे हैं बाबा जी का धड़ है। और यहाँ पे बाबा के धड़ की पूजा होती है चुलकाना धाम में। तो यहाँ के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए ताकि श्याम बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। और सामने आप देख रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन किए हमने। अब हम चलते आगे दोस्तों। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको रुकने की यहाँ पे व्यवस्था भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रुकने की, अगर आप यहाँ पे आते हैं और रुकना चाहते हैं तो मंदिर के परिसर में ही आप बात कर सकते हैं और रुक सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरे रुकने का सिस्टम है, एक रात के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, आपको रूम मिल सकता है इस मंदिर के परिसर में ही। अभी मैंने बात की थी तो वो बता रहे थे कि आपको यहीं पे आके रुक सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष अवसर पर जब भीड़ भाड़ होती है तो मुश्किल हो जाती है, वरना आप यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकते हैं। और जो लोकल है वो तो दर्शन करके जा ही सकते हैं आराम से। तो ये पार्क है, गेट नंबर 2 सामने है। इस गेट के, इस मंदिर के 3 गेट हैं। और ये कुंड है जो मैंने आपको दिखाया। तो आपको मेरी इस श्याम बाबा के चुलकाना धाम की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, शेयर ज़रूर करना ताकि खाटू श्याम के साथ साथ बाबा के चुलकाना धाम के भी दर्शन हो चुके, उनके दर के दर्शन कर सके, लोगों को पता चले कि यहाँ पे बाबा ने अपना शीश दान में दिया था इसी जगह पे, इसी वृक्ष के नीचे। ये उन्हीं वृक्षों का वंशज है ये पीपल का पेड़। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपना प्यार देना और श्री श्याम ज़रूर लिखना कमेंट में दोस्तों।